अस्सलाम वालेकुम। जो आज का दिन गुजरा है, यानी कल का दिन जो गुजरा है, इंतहाई दर्दनाक, अफसोसनाक था। जो हमने वक्त देखा है या इस वक्त हम जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, जो दौर चल रहा है, आई थिंक मैंने तो अपनी अभी तक जितनी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, इतनी फैसिस्ट गवर्नमेंट नहीं देखी है जो ये इस वक्त की दौर हुकूमत है। ये ना सिर्फ इम्पोर्टेड है, ये फैसिस्ट हुकूमत है। और शीरी मज़ारी को जिस तरह से उनके घर के बाहर से उठाया गया और जिस तरह भोंडे अंदाज में उनके ऊपर एक बोगस मुकदमा बनाकर उनके साथ ज़्यादती की गई है, काबिल मज़म्मत है। और इसके लिए जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ वो कम है। अवाम का गम व गुस्सा इस वक्त बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये समझ रहे हैं ना कि ये ऑपरेशन कर लेंगे सक्सेसफुली, ये अपना मज़ीद बेड़ा गर्क करेंगे, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। हम बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं कह सकते, जो बहुत सी बातें हमें पता होती हैं और हम चुप रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो जो बर्दाश्त का लेवल है वो गुजरता जा रहा है। जो आज हमने देखा है, जिस तरह से शीरी मज़ारी को उठाया गया, और कल रात को आपने देखा है कि कल रात को क्या हुआ था, कि इमरान खान साहब का रुख जो है वो मुल्तान से पेशावर की तरफ क्यों हुआ। उन्होंने इस्लामाबाद आना था, आखिर इस्लामाबाद में ऐसा क्या होना था। रात को हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस की नफरी खड़ी हुई थी, जाके पहुँची थी। ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ, क्या करना चाहते हैं आप, आके बता दें हमें आपने क्या करना है। हम खुद गिरफ्तारियां देंगे, आपको खुद गिरफ्तारियां देंगे। ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। आपको शीरी मज़ारी के ऊपर कोई केस नहीं मिला, मतलब ये उसके, मेरे ख्याल से शीरी मज़ारी को तो यही क्लीन चिट मिल जाती है कि उनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर आपको कोई केस नहीं मिला उनके ऊपर बनाने के लिए, और आपने तब कब मुकदमा बनाया जब वो 6 साल या 12 साल की थी। शर्मनाक, अफसोसनाक, कोई इसकी बेस ही नहीं है, ये बेसलेस है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। हमने आज से पहले ऐसा नहीं देखा। हाँ, देखा है बहुत कुछ देखा है, जैसे कि मॉडल टाउन में इसी हुकूमत ने पहले भी गुंडागर्दी की थी, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये उससे बढ़कर है। ये उससे बढ़कर इसलिए कि ये हमें समझ ही नहीं आ रही कि कर कौन रहा है। वहाँ हुकूमत जो है, और हुकूमत में आप देखें मरीम नवाज़ कुछ बयान दे रही हैं, हमजा शहबाज कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। इस गवर्नमेंट की तो नाअहली आप यहीं से देख लें कि इन्हें किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ पता ही नहीं होता। वो बस कहते हैं अच्छा ये हो गया, ओ अच्छा अब क्या करना है। मतलब कि कोई एक तो आप लोग एक पेज पर तो हो जाओ, हमें पता तो चले कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है। आपको मैं बताती हूँ कि शीरी मज़ारी ने जिस तरह से उन्हें लेके, मतलब ये तो एक गैर कानूनी तरीका था, और उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर डेफिनेटली अब जो शीरी मज़ारी इतनी ट्वीट्स कर रही थी वो हम सबको पता है, और वो क्या क्या बातें कर रही हैं और कौम को क्या क्या बता रही हैं वो हम सबको पता है। तो मज़ीद केस को ख़राब मत करें, ये केस मज़ीद अब ख़राब हो रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ कि ज़ुबानें इस तरह बंद नहीं कराई जाती हैं। गलतियाँ होती हैं तो उन्हें सुधारा जाता है, मज़ीद गलतियाँ नहीं की जाती हैं, और मज़ीद गलतियों के ऊपर गलतियाँ करके केस को बिगाड़ा नहीं जाता। कभी भी आप इस तरह से चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि शीरी मज़ारी जिस वक्त आपने भी देखा कि वो वापस आई हैं, तो उन्होंने भी यही बात की है कि मुझे ये कहा गया कि या राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने इजाज़त दी, आपको गिरफ़्तार करने का कहा है। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि या तो ये फिर खुफिया इदारे हैं, उन्होंने साफ कहा। और उसके बाद उन्होंने DG/ISPR का नाम लिया और कहा कि ये आपकी हरकतें, इन्हें आप बंद करें, और हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्या है पर्दे के पीछे जो हमें मालूम नहीं है। और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, शीरी मज़ारी नहीं कर रही है, ये आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखें, हर बंदा यही सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर आपने खड़ा कर दिया। मईशत तो ऑलरेडी तबाह हो गई है, लेकिन यहाँ पर खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी। होश के नाखून लें। उसके ऊपर मैं एक बेटी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि ईमान मज़ारी के ऊपर आज क्या गुजरी है। मैं आपको बता रही हूँ, उसने बहुत कम किया है। ईमान मज़ारी ने जिस तरह से आज इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उसने जिस तरह से जनरल बाजवा का नाम लिया है, और जिस तरह से उसने कहा है कि ये इसका जवाब दें आके, क्योंकि हुकूमत ने तो जवाब दे दिया कि ये उनकी तरफ से नहीं हुआ, तो आके फिर दूसरी साइड भी जो है वो जवाब दे। मैं बेटी हूँ, मैं समझ सकती हूँ, और मैं ईमान के ऊपर जो गुजरी है वो मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर क्या गुजरी हो, कि जिसकी माँ को इस तरह उठा के ले गया कोई, और उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। उसका गम व गुस्सा जायज़ था।
और वो बनता था। और मैं एज अ बेटी बता रही हूँ कि शायद मैं होती, मैं इससे ज़्यादा बोल जाती हूँ, क्योंकि वैसे मैं तो ज़्यादा शायद जज्बाती हूँ, मुझे नहीं पता उनका, लेकिन मैं बहुत जज्बाती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और ये मैंने ट्वीट भी किया था, जब किसी की माँ को या किसी की बेटी को हाथ डालोगे तो वो गालियाँ ही देगी, इसके अलावा वो क्या करे। आप जिस तरह से उनको लेके जा रहे हैं कुछ बताए बगैर, और फिर उनका फ़ोन स्नैच किया गया, एंटी करप्शन का इसके साथ उन्होंने कहा क्या ताल्लुक था। और आप इसके बाद शीरी मज़ारी की ट्वीट्स पढ़ें। इस तरह आवाज़ें नहीं दबाई जाती हैं, सॉरी, इस तरह आवाज़ नहीं दबाई जाती, इस तरह आवाज़ मज़ीद आप ऊंची कर देते हैं अगले की। आप उन्हें दबाने की जब आप कोशिश करेंगे ना इस जबर के साथ, ज़बरदस्ती के साथ, तो आवाज़ ऊंची होती है, कभी भी नहीं दबाई जा सकती है। अगर आपको चीज़ों को ठीक करना है, उन्हें तरीके से ठीक करें। ये तरीका नहीं है, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इन तरीकों के साथ आप कभी भी अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे। आप मज़ीद खुद को एक्सपोज करेंगे और मज़ीद अपना भी नुकसान करेंगे, मुल्क का भी नुकसान करेंगे। दिस इज़ ऑल आई कैन से। और मुझे आज वाकई समझ आई है कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होते हैं उनकी कितनी तकलीफ़ होती है, उनके अहले खाना को कितनी तकलीफ़ होती है। और मैं इसके अब आज तक वाकई जब तक आपके ऊपर ख़ुद नहीं गुजरता आपको समझ नहीं आता। आज मैं ख़ुद भी उस फेज़ से गुजर रही हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ या मैं जिस तरह से अपना ट्विटर इस्तेमाल करती हूँ, कुछ कह नहीं सकता इंसान कभी भी किसी भी टाइम का, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप समझदार हैं। लेकिन बात यह है कि मुझे आज समझ आ रही है कि ईमान मज़ारी जो थी वो ठीक कहती थी, और आज भी वो जो जंग लड़ रही हैं वो बिल्कुल हक़ के लिए लड़ रही हैं। खैर, ये तो अभी तक की आज की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर मेरे तासुरात थे, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद इंतहाई अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए गए तो जो होने वाला है वो पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता बहुत ख़तरनाक खेल है। इमरान खान साहब ने आज डेट्स देनी है कॉल की मार्च के लिए। मैं आपको ये बता दूं क्लियरली कि अगर तो ये मार्च स्टार्ट हो गया, देखें पाकिस्तान इस वक्त बहुत 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 ख़तरनाक दहाने पर खड़ा हुआ है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इकॉनमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, हम कोलैप्स कर सकते हैं खुदा न खास्ता। आपको फ्रेश इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए बिफोर मार्च। आपको बिल्कुल, खान साहब ने मज़ीद मोहलत दी है इसलिए 2 दिन की कि आप अनाउंस कर दें। और ये बताया जा रहा है कि बात चल रही है, और बात कहाँ से चल रही है, जहाँ से भी चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से विदाउट एनी डिले इस चीज़ को ख़त्म करें। जो हुआ सो हुआ, इस चीज़ को ख़त्म करें और आगे चलें, और यही मुल्क के लिए बेहतर है, यही मुल्क के लिए बेहतर। मैं बहुत सिंसियरिटी से बता रही हूँ कि ये जो सब कुछ हो चुका है इसको कोई ठीक, अब पीछे तो नहीं जा सकते लेकिन आगे ठीक कर सकते हैं, और ये सब के लिए बेहतर होगा कि बिफोर आई थिंक अनाउंसमेंट आपको बता देना चाहिए कि जी असेंबलियाँ डिज़ोल्व करें और आगे चलें। क्योंकि ये आज पूरी कौम, ये इनकलाब है, पूरी कौम खड़ी हुई है, एंड यू कैन नॉट बीट इमरान खान, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये आपको भी पता, आपको आज नज़र आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने रोज़ जलसे किए हैं, और हर रोज़ एक जलसा और कामयाब जलसा, और उसका कोई सानी नहीं आज तक जिस तरह के जलसे हुए हैं। तो आप इमरान खान को बीट नहीं कर सकते हैं ना। आप खुद सोच लें कि आज कौम उनके साथ खड़ी है, ये इनकलाब है, ये आम कोई मूवमेंट नहीं है, ये कोई आम मूवमेंट नहीं है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। और इमरान खान को आप हरा इसलिए नहीं सकते क्योंकि उसके साथ हर गरीब की, हर मस्कीन की, हर यतीम की, हर मजबूर की, हर बेसहारा की दुआएं। क्योंकि ये वो इंसान है जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा कभी और दूसरों के लिए किया। ना वो महंगे कपड़े पहनता है, ना उसे महंगी घड़ियों का शौक़ है। जिस तरह हमने देखा है, आज से पहले हमारे हुक्मरानों को अपनी पड़ी होती थी अवाम जाए भाड़ में, लेकिन इस वज़ीर आज़म ने अपने ऊपर कुछ नहीं खर्चा। जो किया आप देख लें कि अभी तक जिस वक़्त से ये हुकूमत आई है उनके ऊपर कोई केस नहीं बना, कोई केस करप्शन का नहीं निकाल सके। एक तोशा खाना वो लेके आए और वो तोशा खाना के ऐसा भोंडा केस था उसका कि वो बेवकूफ़ी है जिसने भी किया, और उसके बाद वो चुप हो चुके हैं। बात ये है कि अवाम को समझ आ गई है कि हमें पहली दफ़ा लीडर मिला, तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आपको कि अवाम के साथ, अपनी अवाम के साथ ये ज़्यादती, ये जुल्म मत करें, मत करें ये जुल्म।
क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, आप हमने आगे भी जाना है, आगे अल्लाह को भी जवाब देना है। खुदा का वास्ता है, ये जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें ठीक कर लें, क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा, गलतियाँ ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। ये हम सब की आजमाइश है। आज जो मैं बोल रही हूँ कि मेरी आजमाइश का वक्त है, मुझे पता है कि मैं कितना कुछ स्टेक पे लगा के बोल रही हूँ, लेकिन मैं आज बोलूँगी क्योंकि आज पाकिस्तान को मेरी आवाज़ की ज़रूरत है। मेरा जितना भी असर है, जितना भी मैं बोल सकती हूँ या जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी, मैं उनकी आवाज़ बनूँगी। और मैं ये, आप मुझे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, वहाँ पे तो मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन बड़ा अफसोसनाक इस वक्त चल रहा है। इमरान खान के साथ बात की जा रही है, बैकडोर नेगोशिएशंस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये खबर है। और ये आप सुन सकते हैं, फवाद चौधरी ने भी इसका एतराफ़ कर लिया। आज टीवी के ऊपर उन्होंने बताया कि नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन हम तब तक एतबार नहीं करेंगे जब तक इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की जा रही है और असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं हो रही हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त अभी भी टाइम है, असम्बलीज डिज़ोल्व करें, इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजें। वी डोंट वांट इट। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, लोग ये करप्ट टोला हमें नहीं चाहिए। आप इसको भेजें, सब वापस उसी तरह से ट्रैक पे आएगा। और दूसरी बात ये है कि कल यानी आज इमरान खान साहब ने डेट अनाउंस करनी है। मज़ीद किसी गैर ज़रूरी हरकत के आप उनकी डेट अनाउंस करने से पहले असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करें। आई थिंक दैट्स वेरी इजी। और उसके बाद पाकिस्तान के हालात आप देखेंगे कि किस तरह बेहतरी की तरफ जाते हैं। और ये जो वक्ती मुश्किलात हैं, हम बर्दाश्त भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इस वक्त हमारे सर के ऊपर पेट्रोल बम गिरने वाला है और IMF की जो शराइत है वो भी गिरने वाली हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कैटेगोरिकली कि ये अवाम बर्दाश्त करेगी तो इमरान खान के नाम पर बर्दाश्त कर जाएंगी। मैं आपको ये सच बता रही हूँ कि इमरान खान के नाम पर अवाम ये मुश्किलात बर्दाश्त कर जाएगी। लेकिन अगर इन चोरों के नाम पर आप हमें कहेंगे कि हम बर्दाश्त कर लें ये सब, तो वो नहीं करेंगे हम। और ये मज़ीद वो एक, उसे कहते हैं ना, लावा फट के बाहर आएगा, ये वो होगा। इमरान खान साहब को वापस लेकर आइए, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर दी गई हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो सब बर्दाश्त हो जाएंगे। लेकिन अवाम ने फैसला सुना दिया है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।